हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.3 ऑफ क्लास 11th चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं 10th प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे 10th to 15th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो 10th प्रॉब्लम है द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h, 3 and 4, 1 intersects the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle. Find the value of h। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमको लाइन 1 लाइन 2 ऐसे लिखना है, L1 L2। ठीक है, तो ऐसे हम सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h, 3 एंड 4, 1। ओके, तो इसको हम बोलेंगे L1। तो लेट L1 बी द लाइन passing through h, 3 and 4, 1 and let L2 be the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at so this line which passes through h, 3 and 4, 1 वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन 7x minus 9y minus 19 equal to 0 से at right angle। ठीक है, हमको वैल्यू ऑफ h फाइंड करना है। तो क्योंकि अब L1 एक लाइन है जो पास हो रहा है h, 3 और 4, 1 से। ठीक है, और उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको सॉरी इक्वेशन हमें फाइंड नहीं करना है, h फाइंड करना है। ये जो h अननोन है वो फाइंड करना है। ओके, तो क्योंकि लाइन L1 इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 हम फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन L1 विच इज m1, दिस इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि स्लोप ऑफ लाइन बाय 2 पॉइंट फॉर्म कैसे दिया हुआ है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो y2 यहाँ पर हम ले सकते हैं 1। ठीक है, विच इज दिस 1 माइनस y1 विच इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 ये है y1, x2 और ओके y2। सो यहाँ पे या फिर हम लिखेंगे इसको x1 y1 और इसको x2 y2। ठीक है, तो 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस h, so that is equal to minus 2 divided by 4 minus h। okay, and this is m1। so m1 हमने फाइंड किया है which is slope of line L1। now since L1 intersects L2 at right angle, okay, तो हमको क्या मिलेगा, therefore L1 is perpendicular to L2 and so therefore slope of L1 multiplied by slope of L2 which is 7x minus 9y minus 19 equal to 0 is equal to -1। ठीक है, तो that is m1 multiplied by, अब यहाँ पे m2 which is the slope of line L2। ठीक है, वो क्या होगा, तो आपको पता है जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 7 होगा a, फिर ये -9 होगा b
और ये -19 होगा सी। ठीक है, तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो स्लोप क्या होगा, -a/b। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, तो विच इज इक्वल टू -1। ओके, तो दिस इम्प्लाइज m1 जो है विच इज -2 डिवाइडेड बाय 4 - h, तो वो हमको यहाँ पे लिखना है, -2 डिवाइडेड बाय 4 - h मल्टीप्लाइड बाय -a/b, तो माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाय b which is -9 which is equal to -1। ठीक है, तो दिस implies -2 - 7 is 14 and divided by -9 multiplied by 4 - h which is equal to -1। so this implies 14 is equal to 9 multiplied by 4 - h। ये जो -9 4 - h है वो हमने राइट हैंड साइड में लिया है। ठीक है, तो हमको ये इक्वेशन मिला है, तो दिस इम्प्लाइज 14 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 36 माइनस 9h। ठीक है, तो 9h इज इक्वल टू 36 माइनस 14, तो दिस इम्प्लाइज 9h इज इक्वल टू 22। तो h जो है वो है 22 डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो h की वैल्यू हमने फाइंड की है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ h इज 22/9। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 11, और प्रॉब्लम 11 में है क्वेश्चन प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c equal to 0 is a times x minus x1 plus b times y minus y1 equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूव दैट द लाइन। ठीक है, तो कभी कभी हमको सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे लिखना होता है, तो लेट L be a line through the point x1, y1। ठीक है, दूसरी जो लाइन है उसको नाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेट L be a line through the point x1, y1। अब जो लाइन है ax plus by plus c, और ये जो लाइन L है जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है और प्रूव करना है कि वो है ax minus x1 plus b y minus y1 equal to 0, तो वो दोनों लाइनें पैरेलल है। ठीक है, सिंस लाइन L is parallel to ax plus by plus c equal to 0। ठीक है, तो therefore slope of line L is equal to slope of ax plus by plus c equal to 0। ठीक है, तो इस स्लोप ऑफ लाइन L को हम कहेंगे m। तो m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c क्या होता है, तो -a/b। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो a ही है और b ही है और c ही है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो m जो स्लोप है वो -a/b होगा। अब देयरफॉर द लाइन L passes through point x1, y1 and has slope m equal to -a/b। ओके, तो हमारे पास एक पॉइंट है और एक स्लोप और एक पॉइंट है जिससे लाइन L पास हो रहा है और उस लाइन का स्लोप भी हमारे पास है। तो देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म
हमको मिलेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y माइनस y1 इज इक्वल टू m क्या है तो माइनस a बाई बी, ठीक है, फिर x माइनस x1। तो दिस इम्प्लाइज b टाइम्स y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज अगर हम मल्टीप्लाई करें b को y से तो बी वाई माइनस, और b को y1 से तो माइनस बी वाई वन, माइनस a को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स वन, ठीक है। सो अगर हम ये जो राइट हैंड साइड में क्वांटिटीज है वो सारे लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो हमको मिलेगा ए एक्स, ठीक है, फिर माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई माइनस बी वाई वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप ए को कॉमन ले सकते हो यहाँ पे और बी को यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। तो a टाइम्स x माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स y माइनस वाई वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और यही हमें चाहिए था अगर हम क्वेश्चन को देखें, ठीक है, यहाँ पे ओके। तो द सेम थिंग वी वांटेड, तो हेंस प्रूव्ड, ओके। तो 11th प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे 12th प्रॉब्लम। तो 12th प्रॉब्लम रीड करते हैं, क्या है, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 intersects each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of the other line, ठीक है। तो यहाँ पे हमको L1 और L2 ये लिखना है, ठीक है। तो let L1 and L2 be two lines which intersect each other at 60 degrees, okay. Also let M1 and M2 be slope of the two lines, ठीक है। क्योंकि स्लोप दिए हुए हैं यहाँ पर हमें, एक स्लोप तो दिया हुआ है, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, ठीक है। हमको इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन फाइंड करना है। तो हमको पहले डिसाइड करना है कि कौन से लाइन का स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से L1 या L2 में से एक कोई भी लाइन चूज कर सकते हो, ठीक है। तो लेट या फिर हाँ, लेट L2 हैज स्लोप 2, ओके। तो दिस इम्प्लाइज M2 जो है वो होगा 2, क्योंकि M2 इज द स्लोप ऑफ लाइन 2। सो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L1, ठीक है। तो L1 लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें स्लोप चाहिए, L1 का, मतलब कि M1 चाहिए। अब यहाँ पे गिवन आपको देखना है, तो गिवन L1 and L2 intersect each other at an angle theta equal to 60 degrees। तो एंगल बिटवीन द टू लाइन्स हमको दिया हुआ है, ठीक है। नाउ एंगल
between the two lines L1 and L2 is given by tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने एक्सरसाइज 10.1 के लिए सीखा था, ठीक है। तो यही वही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। अब थीटा तो 60 डिग्री है और m2 भी हमें पता है 2, तो यहाँ से हम m1 फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इम्प्लाइज tan 60 डिग्रीज is equal to modulus of m1 minus 2 which is m2 divided by 1 plus m1 multiplied by 2। ओके, तो tan 60 आपको पता है क्या है, तो √3। दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 minus 2 divided by 1 plus 2m1। ओके, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है, और वो है फॉर्मूला भी मैंने पिछले कुछ वीडियो में या पिछले एक कौन से भी वीडियो में डिस्कस किया था। तो a या फिर मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू b अगर है, तो दिस इम्प्लाइज a जो है वो प्लस और माइनस b है, ठीक है। सो इस फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा, तो a यहाँ पर ये क्वांटिटी है जो कि मॉड्यूलस के अंदर है, तो m1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज m1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m1 इज इक्वल टू √3 और m1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m1 इज इक्वल टू माइनस √3। ओके, तो यहाँ पर हमको एक एक इक्वेशन सॉल्व करने हैं। ओके, तो पहले हम सॉल्व करेंगे द लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन। तो m1 माइनस 2 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2m1। ओके, so this implies m1 minus 2 is equal to √3 plus 2 √3 m1। ओके, so this implies अब m1 हम एक साइड में लेंगे, ओके, m1 टर्म्स को हम एक साइड में लेंगे, तो m1 minus 2 √3 m1 इज इक्वल टू √3 प्लस 2, ठीक है। तो माइनस 2 को हमने राइट हैंड साइड में लाया है, तो दिस इम्प्लाइज m1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 √3 इज इक्वल टू √3 प्लस 2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 √3। ओके, तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिला है m1 का। ओके, एक वैल्यू हमें मिला है। अब हम दूसरा वैल्यू फाइंड करेंगे इस राइट हैंड साइड वाले इक्वेशन से, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, तो ये होगा implication फॉर द राइट हैंड साइड इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे लाइन हम अगर ड्रॉ करें तो अच्छा होगा। ओके, सो दिस इज फॉर दिस। ओके, so this implies m1 minus m2 is equal to minus √3 1 plus 2m1। This implies m1 minus 2 is equal to minus √3 minus 2 √3 m1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज
अब हम m1 टर्म्स को एक साइड में लाएंगे, तो m1 प्लस 2√3 m1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो दिस इम्प्लाइज m1 को हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2√3। तो ये होगा दूसरा वैल्यू m1 का। ठीक है, तो एक ही लाइन है और दो स्लोप्स हमको मिले हैं, उसका मतलब है यहाँ पर एक्चुअली हमको दो लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, टू डिफरेंट लाइंस का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ओके, तो वो फाइंड करने के लिए तो हमारे पास स्लोप है और एक और चीज चाहिए और वो है पॉइंट, और वो दिया हुआ है दिस 2,3। ठीक है, so the two lines pass through the point 2,3 ओके, और एंड यहाँ पे एक और कंडीशन मैंने नहीं लिखा था, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3। ये भी दिया हुआ है, गिवन है। तो देयरफॉर लाइन L passes through line L1 passes through point 2,3 and has slope m1 which is √3 plus 2 divided by 1 minus 2√3, or m1 equal to 2 minus √3 divided by 1 plus 2√3। okay? तो केस 1 होगा m1 equal to √3 plus 2 divided by 1 minus 2√3 के लिए। ओके, so therefore equation of line L1 by slope point form। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म हमको मिलेगा y माइनस वाई नॉट। सो यहाँ पे है x नॉट y नॉट। ओके, तो y नॉट इज 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m1 विच इज दिस √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2√3 and x minus x naught, and x naught is 2। so this implies, अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे ये इक्वेशन, तो y माइनस 3, तो ये जो टर्म है वो यहाँ पर लाएंगे, तो 1 माइनस 2√3 इक्वल टू √3 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो अब हम ये जो पूरा टर्म है या पूरा एक्सप्रेशन है वो y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस 2√3 y, एक्सप्रेशन नहीं है तो नंबर है। ठीक है, तो ये जो पूरा नंबर है 1 माइनस 2√3 वो y को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ये जो 3 है -3 वो फिर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2√3, फिर से ये जो नंबर है वो x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 प्लस 2x। ठीक है, और सेम नंबर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 √3 प्लस 2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से हम ये जो x टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमको मिलेगा -√3 प्लस 2x। ठीक है, और फिर ये टर्म है y टर्म, तो प्लस 1 माइनस 2√3 y, एंड दैट इज इक्वल टू, अब ये जो -3 1 माइनस
2√3 है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 2√3 माइनस 2 टाइम्स √3 प्लस 2, ओके। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो माइनस है, ये तो माइनस है, तो माइनस √3 प्लस 2x, ठीक है। और यहाँ से अब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो माइनस 2√3 माइनस 1y दैट इज इक्वल टू, अब ये जो नंबर्स है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 माइनस 6√3 माइनस 2√3 माइनस 4, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज माइनस √3 प्लस 2x, ओके, माइनस 2√3 माइनस 1y, ठीक है। और दिस इज 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, और माइनस 6√3 माइनस 2√3 विच इज माइनस 8√3, ओके। अब अगर हम दोनों साइड माइनस साइन मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन अब बन जाएगा ऐसे, तो √3 प्लस 2x प्लस 2√3 प्लस 1y इक्वल टू 1 प्लस 8√3, ओके। तो ये इक्वेशन हमको मिलेगा फॉर केस 1। अब केस 2 क्या है, तो केस 2 इज m1 इज इक्वल टू ये 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2√3, ठीक है। तो 2 माइनस √3 1 प्लस 2√3, ठीक है। तो इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L1, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 बाय फिर से स्लोप पॉइंट फॉर्म इज व्हाट, तो y माइनस y नॉट विच इज 3, ओके, और that is equal to m1, okay, m1 multiplied by x minus x naught which is 2, so y minus 3 is equal to m1 तो 2 minus √3 divided by 1 plus 2√3 और x minus 2, ठीक है, ओके। अब हम ये जो इक्वेशन है उसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो नंबर है वो यहाँ पे लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो y माइनस 3 multiplied by 1 plus 2√3 that is equal to now 2 minus √3 फिर multiplied by x minus 2, okay. now this implies, अब जो सिंप्लीफिकेशन हमने प्रीवियस केस के लिए किया है सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, तो 1 प्लस 2√3y फिर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 2√3 that is equal to 2 minus √3 x minus 2 times 2 minus √3, ओके। तो हमको अब मिलेगा 1 प्लस 2√3y, ठीक है, फिर माइनस 2 माइनस √3x, तो x टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड में लाया है, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस √3 और फिर ये जो नंबर है माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 2√3 वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो प्लस 3 1 प्लस 2√3, ओके। तो हमको अब सिंप्लीफाई करना है,
तो -2 माइनस √3x प्लस 1 प्लस 2√3y इज इक्वल टू 2 माइनस √3x प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 2√3। ओके, तो दिस इम्प्लाइज, अब इस नंबर से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा √3 माइनस 2x, फिर प्लस यहाँ से 1 प्लस 2√3y इज इक्वल टू, ओ यहाँ पे ये तो 2 है, नहीं, हाँ ये तो 2 है। ओके, ये नंबर है और माइनस भी है। ठीक है, सो हमको क्या मिलेगा, 4 माइनस 2√3 प्लस 3 प्लस 6√3। ओके, दिस implies minus √3 minus 2x plus 1 plus 2√3y। ओके ओके, वो तो क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था तो वो हमको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन है। ओके, तो ये बन जाएगा -4 और ये बन जाएगा प्लस 2√3। ठीक है, तो -4 प्लस 3 इज -1 और प्लस 2√3 प्लस 6√3 इज प्लस 8√3। ओके, तो ये हमको इक्वेशन मिलेगा फॉर लाइन L1 फॉर केस 2। ठीक है, तो केस 1 और केस 2 दोनों से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन L1 मिलता है। ओके, तो हमने प्रॉब्लम 12 सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 13। तो प्रॉब्लम 13 में क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 2। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन L1 L2 हमें लिखना है। ठीक है, तो लेट L1 बी द राइट बाइसेक्टर ठीक है, एंड L2 is the line segment joining the points 3, 4 and -1, 2। ठीक है, line segment, let L2 be the line segment joining the points 3, 1, 3, 4 and -1, 2। ओके, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ये लाइन L1 है यहाँ पे, ओके, विच इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन L2। ठीक है, और लाइन L2 है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है 3, 4 और -1, 2 को। ओके, तो राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है, तो पहले तो लाइन L1 लाइन L2 से 90 डिग्रीज में इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, और वो बाइसेक्ट कर रहा है लाइन L2 को, मतलब कि इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को नाम देंगे M। ठीक है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन L1 एंड L2। तो यहाँ पे हमको L1 का मतलब कि राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले तो हमें L1 का स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए,
और यहाँ पे हम पॉइंट m फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 which is M2 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ओके। तो L2 का स्लोप हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको हम कह दे x1 y1 और इसको हम कह दे x2 y2, तो स्लोप क्या हो जाएगा, M2 is equal to y2 which is 2 minus y1 which is 4 divided by minus 1 that is x2 minus x1 which is 3, ठीक है। तो M2 जो है वो होगा 2 minus 4 is minus 2 divided by minus 1 minus 3 is minus 4। तो M2 is equal to माइनस और माइनस कैंसिल होकर हमें मिलेगा 2/4 और 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो हाफ। तो M2 which is slope of line L2 is half. Now since L1 is right bisector of L2, therefore L1 is perpendicular to L2, ठीक है। तो therefore slope of L1 multiplied by slope of L2 is equal to -1. So this implies M1 multiplied by M2 is equal to -1. So M1 multiplied by M2, so M2 is half, ठीक है, that is equal to -1. So this implies M1 is equal to -2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 हमें मिल गया है। अब हम M फाइंड करेंगे। तो M हम कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट M। तो सिंस पॉइंट M is the midpoint of line joining points, कौन से पॉइंट्स थे, 3,4 एंड -1,2, ठीक है। ये दो पॉइंट्स थे और क्योंकि L1 इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन L2, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है विच इज M इज द मिड पॉइंट, ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ L2 लाइन L2, ओके, ठीक है। बिकॉज L1 is the right bisector, L1 is right bisector, okay। तो since L1 is the right bisector, therefore M is the midpoint of L2, ठीक है। तो अगर M is the midpoint of line joining points 3,4 and -1,2, so therefore coordinates of M will be what, तो हमको ऐड करना है पहले कंपोनेंट्स 3 प्लस -1, तो x कोऑर्डिनेट्स हमने ऐड किया है और डिवाइडेड बाय 2, तो ईच कोऑर्डिनेट के सम हमको डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 divided by 2, okay। This implies M is 3 - 1 divided by 2 और 4 + 2 divided by 2, ठीक है। तो M is 2/2, 6/2, and so M is 1,3, ठीक है। 2 1 * 2, 2 1 * 2, 2 3 * 6, 2 1 * 2,
तो मिड पॉइंट m हमको मिल गया है, दैट इज 1,3। अब इसका फायदा क्या है, m के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं और इसका फायदा ये है कि अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन L1 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ या फिर देयरफॉर लाइन L1 passes through point M which is 1,3 and has slope m1 is equal to -2. Okay, so therefore equation of line L1 by slope point form. Okay, is what, so y minus y naught equal to m1 multiplied by x minus x naught. So this is x naught comma y naught और m1 तो हमें पता है, तो y minus y naught that is 3 is equal to m1 which is -2 और x minus x naught which is -1, ठीक है। So this implies y minus 3 is equal to -2x plus 2. Okay, so this implies 2x plus y -3, या फिर हम -3 को राइट हैंड साइड में ले सकते हैं, तो 3 plus 2, तो 2x plus y इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा फॉर प्रॉब्लम 13, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 14। तो प्रॉब्लम 14 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको एक ही लाइन लिखना है, ठीक है। लेट L बी अ लाइन, ओके। तो लेट L बी ए लाइन whose coordinates of the foot of the perpendicular okay whose coordinates of the foot of perpendicular is sorry, from the point -1,3 to the line तो वो लाइन दिया हुआ है। सेकेंड लाइन इज 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0, 3x - 4y - 16 equal to 0, okay, whose coordinates of the foot of perpendicular from the point -1,3 to the line 3x - 4y - 16 equal to 0 we have to find, okay, and let the coordinates be h, k, ठीक है। तो
हमें ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये है लाइन फ्रॉम द पॉइंट -1,3, ठीक है, ये है लाइन L। ओके, और एक और लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, मतलब कि हाँ परपेंडिकुलर है लाइन L से। ओके, सो इस लाइन का नाम है 3x - 4y - 16 = 0। ओके, और ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उनके कोऑर्डिनेट्स है h, k, और वो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो h और k हमें फाइंड करना है। तो दिस लाइन L इज अ लाइन whose coordinates of the foot of the perpendicular। ओके, मतलब कि h, k फ्रॉम द पॉइंट -1,3 to the line 3x - 4y - 16 = 0 we have to find। ठीक है, तो लाइन L जो है यहाँ पर, ये जो लाइन L है वो कहाँ पर टच होता है इस लाइन को, इस फुट पर। ठीक है, h, k, और h, k कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं यहाँ पर। ओके, तो पहले तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये लाइन हमें गिवन है 3x - 4y - 16 = 0, तो उसका स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन 3x - 4y - 16 = 0 इज इक्वल टू वॉट। तो यहाँ पर ये होगा a, ये होगा b, और ये -16 होगा c। तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है तो स्लोप है -a, b। ओके, तो दिस इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय -4, so that is equal to 3/4। तो स्लोप हमने फाइंड किया है। अब हम यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन L फाइंड करेंगे। ओके, तो सिंस लाइन L is perpendicular to line 3x - 4y - 16 = 0। ठीक है, therefore slope of line L multiplied by slope of line 3x - 4y - 16 = 0 is equal to -1। okay, so this implies slope of line L क्या होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन L होगा यहाँ पे, अगर हम इसको कह दे x1, y1, और इस कोऑर्डिनेट को कह दे x2, y2। ओके, तो स्लोप क्या होगा, y2 - y1 which is k - 3 divided by x2 - x1 which is h minus of -1. Now that is multiplied by slope of line 3x - 4y - 16 = 0 क्या होगा, तो 3/4 which is equal to -1। ओके, तो k - 3 divided by h plus 1 multiplied by 3/4 is equal to -1। okay, so this implies k - 3 is equal to, हाँ मल्टीप्लाइड बाई 3 है यहाँ पर, और -4 मल्टीप्लाइड बाई h plus 1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 3k - 9 is equal to -4h -4। ओके, तो 4h plus 3k - 9
प्लस 4 इक्वल, या फिर हम ये जो -9 है वो राइट हैंड साइड में लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 4। ओके, तो 4h प्लस 3k इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1। ओके, तो एक इक्वेशन हमें मिला है h एंड k में। अगर हमको एक दूसरा इक्वेशन मिलता है h एंड k में, तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड यूज करके h और k को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो पॉइंट h, k है वो इस लाइन के ऊपर है। हाँ, h, k फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है l। ओके, और क्योंकि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर है, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। ओके, तो वो कंडीशन हम यूज करेंगे, सिंस h, k lies on the line 3x minus 4y minus 16 equal to 0। ठीक है, तो therefore 3h minus 4k minus 16 equal to 0। तो this implies 3h minus 4k is equal to 16। So this is our equation 2 in terms of h and k। अब solving 1 and 2। ओके, तो 4h प्लस 3k इक्वल टू 5 और 3h माइनस 4k इक्वल टू 16। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे इसको, तो 16h प्लस 12k इक्वल टू 20 और 9h माइनस 12k इक्वल टू 48। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर ये कैंसिल हो जाएगा और हमें 16 प्लस 9 इज 25h इक्वल टू 20 प्लस 48 इज 68। तो h इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 25। ओके, अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग h इक्वल टू 68 by 25 in equation 1। ओके, तो 4h, तो 4 multiplied by 68 by 25 minus plus 3k and that is equal to 5। ठीक है, तो दिस implies 68 multiplied by 4 अगर हम करें यहाँ पे, तो 8 multiplied by 4 is 32, 6 4 the 24 plus 3 is 27। ओके, तो 272 by 25 plus 3k equal to 5। ओके, so this implies 3k is equal to 5 minus 272 divided by 25। so this implies 3k is equal to 25 multiplied by 5 अगर हम करें तो 25, 5 5 से 25, 5 to the 10 plus 2 is 25, सॉरी 12। ठीक है, तो 125 minus 272 divided by 25। so this implies 3k is equal to 272 minus 125, that is 12 is 6
तो 7, 4 और 1, ठीक है। तो -147 और डिवाइडेड बाई 25, तो k इज इक्वल टू -147 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओके। तो k इज इक्वल टू व्हाट, 3 1 are 3, 3 4 are 12 and 2, so 9, तो -49 बाई 25, ओके। तो k की वैल्यू भी हमें मिल गई है। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू h कॉमा k, एंड सो दैट इज इक्वल टू h, ठीक है। तो h इज 68 बाई 25 और k इज -49 बाई 25, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 14 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 15, ओके। सो क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। तो हमको यहाँ पर फिर से एक ही लाइन लिखना है, लेट l बी अ लाइन, we let L be a line which is perpendicular, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं let L be a perpendicular, ठीक है। let L be a perpendicular from the origin to the line y equal to mx plus c, okay. Which meets it at the point -1, 2, okay, which meets it at the point -1, 2। तो अगर आप ये समझो x एक्सिस y एक्सिस है, ओके, और ये ओरिजिन है विच इज 0, 0। सो ओरिजिन से एक लाइन की ओर एक परपेंडिकुलर है, ओके, ऐसे, और ऐसा एक लाइन है, ठीक है। और ये जो रेड लाइन है वो परपेंडिकुलर है, और वो कहाँ पर मीट कर रहा है, पॉइंट -1, 2 पर, ओके। और ये जो ग्रीन लाइन है वो है y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको m और c का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो सिंस परपेंडिकुलर L passes through 2 points which is 0, 0
एंड -1, 2, ठीक है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सो अगर हमने यहाँ पर लिखा x1, y1, x2, y2, तो हमको मिल जाएगा 2 - 0 डिवाइडेड बाय -1 - 0, ओके। एंड सो दैट इज 2 डिवाइडेड बाय -1 which is -2, okay. The slope of perpendicular L is equal to -2, ठीक है। ये L है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर L, ठीक है ना। तो स्लोप हमको मिल गया है -2। अब द स्टैंडर्ड फॉर्म हमको लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ y equal to mx plus c is -mx plus y minus c इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज a, फिर ये 1 होगा b और -c, ओके। नाउ स्लोप ऑफ तो सिंस लाइन L is perpendicular to line y equal to mx plus c, therefore slope of line L multiplied by slope of y equal to mx plus c is equal to -1, ठीक है। तो दिस implies स्लोप ऑफ लाइन L क्या है, तो -2, ठीक है। सो -2 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c, इस इक्वेशन से हमको मिल जाएगा -a/b। तो ये तो पहले हमको लिखना है, इज इक्वल टू -1, ओके। तो दिस इम्प्लाइज -2 मल्टीप्लाइड बाय -a क्या है, तो -m, और डिवाइड बाय b है 1, दैट इज इक्वल टू -1, ओके। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय m इज इक्वल टू -1। सो m इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू हाफ, ओके। m इज इक्वल टू हाफ। सो m की वैल्यू हमें मिली है। अब हमको c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंस -1, 2 लाइज ऑन y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, यहाँ से डायग्राम से ये तो क्लियर है। तो क्योंकि यहाँ पर लाइन L इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन विच मीट्स, ठीक है, इट एट द पॉइंट -1, 2। तो जो रेड लाइन है वो y इक्वल टू mx प्लस c लाइन से कहाँ पर मीट हो रहा है, इस पॉइंट पर -1, 2 पर। तो मतलब कि ये -1, 2 जो है वो y इक्वल टू mx प्लस c के ऊपर है, ठीक है। तो सिंस -1, 2 लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, देयरफॉर अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये होगा x और ये होगा y। तो 2 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x विच इज -1 प्लस c। सो 2 इज इक्वल टू -m प्लस c, ठीक है। दिस implies 2 प्लस m इज इक्वल टू c, या फिर c इज इक्वल टू 2 प्लस m। तो c की वैल्यू क्या होगी, तो c इज इक्वल टू 2 प्लस, अब m की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर है, ठीक है, हाफ। तो 2 प्लस हाफ। तो दिस implies c इज इक्वल टू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2,
तो c इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। c की वैल्यू है 5/2। तो देयरफॉर वैल्यूज ऑफ m and c आर half and 5/2 respectively। सो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 15। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।